हेलो फ्रेंड, अलजेब्रा के टाइप 1 को डिस्कस करा रहा हूँ। क्वेश्चन 241 टू 250। देखो, इस क्वेश्चन में एचसीएफ फाइंड करना है। ठीक है, ये जो सारा एक्सप्रेशन गिवन है ना, सबका आपको फैक्टर निकालना होगा। फैक्टर निकालना आता होगा। ठीक है, देखो मैं डायरेक्ट फैक्टर लिख रहा हूँ। ये आपका एक्सप्रेशन है, इसका फैक्टर क्या हो जाएगा फ्रेंड? 3x माइनस 2 इंटू 5x माइनस 6। ठीक है, ये सेकेंड एक्सप्रेशन को देखना, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है फ्रेंड। तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा? 3x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 होगा। ये थर्ड एक्सप्रेशन देखो, ये 3x स्क्वायर माइनस 2x है ना। क्लियर फ्रेंड? तो यहाँ से आप x कॉमन ले लो, बस x कॉमन ले लेंगे। क्लियर है? तो अंदर बच जाएगा आपका 3x और माइनस का 2। क्लियर है? अब ये देखो, इसका फैक्टर लिख लेते हैं। ओके, इसका फैक्टर होगा फ्रेंड आपका, इसका फैक्टर फ्रेंड क्या होगा? 3x माइनस 2 इंटू 3x माइनस 2 ही होगा। ठीक है, अब देखना ये चारों के फैक्टर में कॉमन क्या है? कॉमन क्या दिख रहा होगा? 3x माइनस 2, इसमें भी 3x माइनस 2 है, इसमें भी 3x माइनस 2, इसमें भी 3x माइनस 2 है ना। जो चारों में कॉमन है वही एचसीएफ होता है फ्रेंड। तो एचसीएफ का क्या आपका होगा? 3x माइनस 2, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये बोला जा रहा है, देखो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। इनके दो रूट्स है, अल्फा और बीटा। ठीक है, इनके दो रूट्स है फ्रेंड, अल्फा और बीटा, और इनके बोल रहा है इनके वर्गों के मूल का योग है ना। मतलब इनका जो रूट्स है ना, इनका स्क्वायर करके ऐड करना है। ठीक है, इसका वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से पहले सम ऑफ रूट निकालते हैं। क्या होगा जाएगा फ्रेंड? माइनस बी बाई ये होता है, तो आपका माइनस में क्या है? 5 है ना, तो ये 5/6 हो जाएगा। क्लियर है? प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है। सी की जगह पे क्या है फ्रेंड? आपका 1/6 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अब इसका फॉर्मूला पता होगा आपको, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा लिख सकते हैं। बस वैल्यू लगा लो, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है? 5/6 का होल स्क्वायर 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है 1/6। ठीक है, ये काटेंगे हम लोग, यहाँ पे 3 हो गया। क्या बना आपका? 25/36 माइनस 1/3। ठीक है फ्रेंड, ये काम करते हैं हम लोग। यहाँ से 12 ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, 12 नीचे मल्टीप्लाई कर, 36 बन गया। यहाँ भी 36 है, इट मीन्स 25 माइनस 12/36 क्या बनेगा? 13/36। ये आपका करेक्ट है, आंसर है। क्लियर है? 13/36 ऑप्शन फर्स्ट। क्लियर है फ्रेंड? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है निम्न समीकरण में x का मान पूछा जा रहा है। आपका गिवन देखो, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, खोल लेते हैं इसको, या फिर ऐसे लिख लो, x माइनस 2 का होल स्क्वायर है ना, इक्वल टू 36 लिख सकते हैं। बोला जा रहा है एक x बिलोंग्स टू n, इट मीन्स नेचुरल नंबर। ठीक है, तो x माइनस 2 इक्वल टू, ये रूट आ जाएगा ना इधर, तो आपका यहाँ 6 निकलेगा। तो x इक्वल टू क्या निकलेगा फ्रेंड? 6 प्लस 2, इट मीन्स आपका 8 करेक्ट आंसर है। क्लियर है? ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड। देखो, डायरेक्ट फार्मूला होता है क्या? के क्यू माइनस 3k। अब के का वैल्यू क्या है फ्रेंड? यहाँ पे 5। क्लियर है? लगा लो 5 का क्यू, क्या लगाएंगे फ्रेंड? 5 का क्यू माइनस 3 इंटू 5 लगाएंगे।
क्या होता है 5 का क्यूब 125 माइनस 15, ओके 0 1 1, 110 आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन फर्स्ट। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बोला जा रहा है वर्गमूल क्या होंगे, मतलब रूट्स पूछा जा रहा है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है फ्रेंड आपको, क्या लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 30, है ना। क्या होगा देखो यहाँ पे 2 और 30 है तो 60 हो गया ना। क्लियर है? या एक काम कर लेते हैं हम लोग, यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे फ्रेंड, तो x स्क्वायर और प्लस का 2x 15 और ये 2 इधर आके 0 हो जाएगा, 2 कॉमन हो गया फ्रेंड। अब देखो इसका फैक्टर लिख लो, क्या हो जाएगा 5 3, डिफरेंस देखो 2 आ रहा है ना, 2 होगा। क्लियर है? अब इसका फैक्टर क्या होगा, देखो प्लस में लाना है, प्लस में लाना है फ्रेंड, तो ये माइनस होगा, ये आपका प्लस होगा, ठीक है, ये रूट्स बन गए। क्लियर है? तो आपका रूट क्या बना -5 और प्लस का 3, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? अगर इसका फैक्टर लिखना होगा फ्रेंड तो फैक्टर ऐसा लिखेंगे प्लस में, ठीक है, x प्लस 5, ओके, और x माइनस 3, लेकिन रूट होगा ना तो रूट में हम लोग साइन चेंज करके लिखेंगे। क्लियर है? ये रूट्स हैं, रूट ही पूछा जा रहा है, ओके। तो कौन सा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ x का वैल्यू फाइंड करना है, सिंपल सा सॉल्व करना है फ्रेंड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, ठीक है, कर लेंगे। 4x माइनस का 20 और इधर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे इधर 3 से, तो 3x प्लस का 6 और 4 3 12 हो जाएगा, 7/2। क्लियर है? आपका कटेगा यहाँ पे 6 हो जाएगा, 6 7 42, ये 4x और 3x, x हो गया, 20 और 6 माइनस होगा ना फ्रेंड, तो माइनस का आपका 14 हो जाएगा और 7 6 42, ठीक है। x का वैल्यू निकालना है 42 और प्लस 14, इट मीन्स आपका 6 5 56 आपका करेक्ट आंसर होगा, 56 आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है अल्फा और बीटा जो बहुपद है, इट मीन्स आपका जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन गिवन है इसके अकॉर्डिंग इसका वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, देखो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है, इनका रूट्स अल्फा और बीटा है, ठीक है। यहाँ से सम ऑफ रूट निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा 5/1, इट मीन्स 5 भी हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा फ्रेंड 6 हो जाएगा, ठीक है। अब ऊपर देखो x स्क्वायर सॉरी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और नीचे ये है फ्रेंड आपका 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर, ठीक है, समझना। तो इसको सॉल्व करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, इसको लिख सकते हो ना बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, और नीचे आपका अल्फा इंटू बीटा, तो आपका ये ऊपर चला जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये वाला टर्म तो आपका कट गया, अल्टीमेटली बचा क्या, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, बस लगा लो, इसका वैल्यू पुट कर लो अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अल्फा बीटा का वैल्यू क्या है फ्रेंड 6 का होल स्क्वायर, इट मीन्स 36 आपका करेक्ट आंसर होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था फ्रेंड, ऑप्शन 4। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ x का वैल्यू फाइंड करना है, देखो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 7580, और इसको हम लोग राइट साइड ले जाते हैं, ठीक है, तो आपका -3440 हो जाएगा, इधर सब्सट्रैक्ट करेंगे 0 4 1 3 3, 1 मिनट सब्सट्रैक्ट करना है ना, तो 4 होगा यहाँ पे, सॉरी 7 से हम लोग सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं 3 को ना, तो 4 होगा, 4140, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन फर्स्ट। क्लियर है? 4140। 249 नंबर क्वेश्चन समझना। देखो ऐसा क्वेश्चन मैंने बहुत सारा कराया है। यहाँ पे x इक्वल टू क्या हो जाएगा फ्रेंड, यहाँ से x इक्वल टू माइनस का 3 हो जाएगा। क्लियर है? ये वैल्यू पुट कर लेना है इसमें, ये जो आपका है ना इसमें पुट कर लेना x इक्वल टू
और जो आपका रिमाइंडर है ना वो इक्वल टू में कर लेना है, ठीक है। देखो तो क्या हो जाएगा, 3 3 9 स्क्वायर है तो 9 और 9 3 27 है ना, 27 और यहाँ ए एक्स है तो माइनस का आपका 3a हो जाएगा प्लस b लगा लो इक्वल टू क्या लगाएंगे, ये जो रिमाइंडर है वो लगा लो 23। तो यहाँ से आपका एक इक्वेशन बन जाएगा क्या फ्रेंड, यहाँ 3 है ना, 3a और माइनस b इक्वल टू 27 माइनस 23 करेंगे तो आपका 4 हो जाएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गया, क्लियर है। सेकेंड इक्वेशन बनाएंगे, देखो आपका ये एक्सप्रेशन गिवन है x माइनस 3 है ना, x इक्वल टू 3 ले लगाएंगे यहाँ पे, क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे समझना, ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे समझना। सॉरी क्या हो गया, ओके फ्रेंड देखो ये जो है ना यहाँ पे x इक्वल टू 3 पुट करेंगे है ना, तो 9 हो जाएगा प्लस 3 2 6 भी हो जाएगा, ठीक है, प्लस का a इक्वल टू यहाँ पे शेष रिमाइंडर कितना है 4 है तो 4 ही लगाएंगे, क्लियर है। तो यहाँ से आपका इक्वेशन क्या बनेगा, यहाँ से बन जाएगा a प्लस 6b इक्वल टू 9 माइनस 4, ठीक है फ्रेंड। 9 माइनस 4 करेंगे तो आपका माइनस का 5 हो जाएगा। देखो यहाँ पे ए वाले टर्म को तो इधर नहीं रख रहे हैं, ये प्लस वाला हम लोग 9 को इधर राइट साइड ले जाएंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे क्या है फ्रेंड आपका 6b है तो यहाँ पे आपका माइनस का 5 हो जाएगा। ये आपका सेकेंड इक्वेशन बन गया। यहाँ से a प्लस बी पूछा जा रहा है तो a प्लस बी निकालना होगा पहले, ठीक है। देखो आपका सेकेंड इक्वेशन क्या है, a प्लस 6b इक्वल टू माइनस का 5, ये आपका सेकेंड इक्वेशन है, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं। a का वैल्यू मैंने निकालना बताया कैसे निकालते हैं फ्रेंड, इसका कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कर लो, क्या हो गया 18 माइनस यहाँ पे आपका 1 है, यहाँ पे -1 है ना, तो -1 पहले से -1 होता है फ्रेंड आपका, ये हो जाएगा 1। अब लगाएंगे क्या, यहाँ पे a लगाएंगे इज इक्वल टू 6 4 या 24, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, और ये माइनस का 5 और यहाँ पे आपका क्या है फ्रेंड माइनस का 1 है ना, तो आपका प्लस हो जाएगा लेकिन यहाँ पे माइनस होता है तो माइनस का 5 लगाएंगे, क्लियर है। तो यहाँ से जो a का वैल्यू निकलेगा समझना, ये क्या बन गया आपका 19a और यहाँ से ये वैल्यू बन गया 19, ठीक है। ये 19 कट गया, 19 कट गया फ्रेंड, तो a इक्वल टू क्या बना 1। अब किसी एक में वैल्यू पुट कर लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लेते हैं तो आपका b निकल जाएगा, ठीक है। तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा फ्रेंड आपका 3 माइनस 3, a की जगह पे 1 पुट करेंगे, 3 माइनस 4 दैट मीन्स आपका -1 आया, b का वैल्यू आपका -1 आ गया, ठीक है। a प्लस b पूछा जा रहा है, लगा लेते, a का वैल्यू आपका 1 है और b का वैल्यू -1, ठीक है, दैट मीन्स आपका 0 करेक्ट आंसर है, क्लियर है। ये माइनस प्लस माइनस कट गया ना तो आपका 0 करेक्ट आंसर होगा, ठीक है फ्रेंड, ओके 0, ऐसे इसको हटा लेते हैं। अब क्लियर है, 0 करेक्ट आंसर है। 0 कहाँ है फ्रेंड, ऑप्शन 4 में। सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड। देखो ये क्या करते हैं ना, हम लोग फाइंड करना है a⁴ प्लस a⁴ का वैल्यू फाइंड करना है। देखो इसको क्या करते हैं, a² माइनस b² इक्वल टू 10 है, ठीक है।
10 है, बोथ साइड स्क्वायर कर लेते हैं फ्रेंड, बोथ साइड स्क्वायर कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका a टू द पावर 4 b टू द पावर 4 माइनस का 2 a स्क्वायर b स्क्वायर इज इक्वल टू 100। ठीक है, अब यहाँ ए बी का वैल्यू पता है फ्रेंड 4 है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे लिख लो a टू द पावर 4 b टू द पावर 4 इज इक्वल टू 100 माइनस है तो प्लस हो जाएगा, पहले से 2 है और ए बी का वैल्यू आपके पास 4 है तो होल स्क्वायर हो जाएगा ना, तो 4 4 जा 16 और 16 2 जा 32। ठीक है, तो माइनस है तो ये प्लस में हो जाएगा 32 होगा ना, तो प्लस का 32 लगा लो, इट मीन्स आपका 132 करेक्ट आंसर है। क्लियर है, ऑप्शन सेकेंड। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड, यहाँ 1 से डिवाइड कर लो। ठीक है, 1 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, इसमें 1 से डिवाइड करेंगे फ्रेंड देखना, तो 1 माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 3 हो जाएगा, और यहाँ भी डिवाइड कर लेते हैं फ्रेंड एक्स स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका वैल्यू फाइंड करना है। क्लियर है, अब एक चीज समझना है यहाँ पे, यहाँ से हम लोग 1 अपॉन एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं ना, 1 अपॉन एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड, आपका 1 माइनस 3 इट मीन्स आपका माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, बस ये वैल्यू लगा लो यहाँ पे, इसमें लगा लेते हैं। ठीक है, इसमें लगा लेंगे 1 प्लस ये क्या है, ये 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, और यहाँ पे 1 अपॉन एक्स का वैल्यू है -2। ठीक है, मतलब -2 का होल स्क्वायर लगा लेंगे। ठीक है, 1 प्लस 4 इट मीन्स आपका क्या हो जाएगा 5 करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन में नहीं है फ्रेंड, कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, आपका 5 करेक्ट आंसर है। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है एम और एन के बीच में क्या संबंध है। ठीक है, अब बोला जा रहा है क्या, एक पूर्ण वर्ग है ना, परफेक्ट स्क्वायर है, तो परफेक्ट स्क्वायर में क्या होता है फ्रेंड, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। इट मीन्स आप बोल सकते हो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या है 0। यहाँ पे देखना b की जगह पे क्या है m है ना, m स्क्वायर हो जाएगा 4, a की जगह पे क्या है फ्रेंड आपका 1 और c की जगह पे n है इक्वल टू क्या होगा 0। ठीक है, अब यहाँ क्या लिख सकते हैं, m स्क्वायर इज इक्वल टू 4n लिख सकते हैं ना। ठीक है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, m स्क्वायर इक्वल टू 4n। ओके, ऑप्शन सेकेंड। 253 नंबर क्वेश्चन बनना फ्रेंड, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, 0.12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.60x माइनस 0.12 को हम लोग -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -0.48 होगा इज इक्वल टू 0.5x प्लस 0.8 होगा। क्लियर है, अब देखो समझना, x वाले टर्म को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्लियर है, 0.60x माइनस 0.5x को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 0.10x होगा। ठीक है, इक्वल टू 0.8 इधर है फ्रेंड, ये वाले टर्म को हम लोग राइट साइड ले जाते हैं तो ये प्लस में हो जाएगा 0.48। ठीक है, ऐड करने पे क्या हो जाएगा फ्रेंड आपका 1.28 और 0.10 को हम लोग यहाँ पे नीचे ले आते हैं, 0.10 को x का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है फ्रेंड।
ओके, अब समझना यहाँ पे क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। देखो ऊपर क्या है, 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, नीचे भी 2 डिजिट के बाद डेसिमल है। ठीक है, इसको ऐसे लिख लो 128 अपॉन 100 लिख सकते हैं। और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 10 एज इट इज़ हो जाएगा यहाँ पे। और इसका जो है वो होगा ना फ्रेंड, ये डेसिमल ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर। ठीक है, अब देखो बिल्कुल क्लियर दिखा होगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 102.8 आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते थे। ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट भी आप लगा सकते थे अगर आप लोग को आता होगा करने तो। चलो ऑप्शन आपका थर्ड करेक्ट होगा, 12.8 करेक्ट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन मैंने अभी कराया फ्रेंड, इस टाइप का आप लोग कर सकते हो। देखो यहाँ पे x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 3, इसमें पुट कर लो, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 होगा ना, 27 प्लस माइनस में हो जाएगा, यहाँ पे पुट करेंगे तो माइनस का 6 a होगा। ठीक है, तो माइनस का 6 a लगा लो, प्लस 4b इज इक्वल टू क्या लगाएंगे फ्रेंड, रिमाइंडर कितना है 15। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगा। यहाँ से क्या बनेगा, इसको लिख सकते हैं हम लोग। देखो यहाँ से माइनस का 6a प्लस 4b और ये 27 है और 15 है, तो 15 माइनस 27 करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड, यहाँ पे माइनस का 12 हो जाएगा। क्लियर है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, -2 कॉमन ले लेते हैं फ्रेंड, -2 कॉमन ले लेते हैं तो 3a हो जाएगा, माइनस का 2b होगा इक्वल टू माइनस का 12 हो जाएगा। ठीक है, ये कट जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा और ये माइनस माइनस भी कट जाएगा फ्रेंड। तो आपका इक्वेशन क्या बन गया, 3a माइनस 2b इक्वल टू 6। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन बन गया। सेकेंड इक्वेशन बनाना है, यहाँ पे x इक्वल टू क्या लगाएंगे 3। ठीक है, यहाँ से बनाते हैं, इसमें पुट करते हैं फ्रेंड, 3 3 ज़ा 9 2 ज़ा 18। ठीक है, 18 होगा प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 9b प्लस 5a इक्वल टू रिमाइंडर कितना है 65। तो यहाँ से क्या इक्वेशन बनेगा आपका, 5a प्लस 9b 65 माइनस 18, क्या करेंगे 65 माइनस 18। ठीक है, 18 करेंगे फ्रेंड तो क्या बनेगा यहाँ पे 47। ओके, तो आपका सेकेंड इक्वेशन क्या बना, मैं यहाँ लिख देता हूँ, 5a प्लस 9b इक्वल टू 47। ये आपका सेकेंड इक्वेशन है। ए का वैल्यू फाइंड करना है, कैसे फाइंड करेंगे फ्रेंड, देखो 9 3 ज़ा 27 हो जाएगा, माइनस 5 2 ज़ा 10, माइनस है तो यहाँ पे प्लस लगा लो, ए लगाएंगे 9 मल्टीप्लाई 6 है ना, तो 54 होगा, माइनस 47 मल्टीप्लाई 2 है ना। ओके फ्रेंड, कितना हो जाएगा 94 और माइनस यहाँ पे है तो आपका प्लस हो जाएगा। बस यहाँ से ए का वैल्यू क्या निकलेगा फ्रेंड, 54 प्लस 94 148 अपॉन 27 प्लस 10 37 हो जाएगा। क्लियर है, काट लो, 4 बार में कट जाएगा फ्रेंड। तो ए का वैल्यू आपका 4 आ गया। इसे एक इक्वेशन में पुट कर लेते हैं फ्रेंड, तो यहाँ से आपका बी का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, 3 3 ज़ा 9, ठीक है, 9 माइनस 6 इक्वल टू 2b लिख सकते हैं। क्लियर है फ्रेंड, देखो 2b है ना और इधर आपका 6 है। क्लियर है,
ए इक्वल टू कितना निकला फ्रेंड आपका 4। अच्छा 4 निकला ना, 4 3 12 हो जाएगा, इसीलिए गड़बड़ हो रहा है। ठीक है 4 3 12 हो जाएगा, 12 और 6 को हम लोग इधर लाते हैं, इज इक्वल टू 2a 2b। तो b इक्वल टू क्या निकलेगा यहाँ से 6/2, इट मीन्स आपका 3 निकला b का वैल्यू। ठीक है b का वैल्यू क्या निकला फ्रेंड 3। क्लियर है। फाइंड करना है a प्लस बी, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, a प्लस बी फाइंड करना है। a का वैल्यू आप निकाल चुके हैं 4 और b का वैल्यू आप 3 निकाल चुके हो, कितना आ गया 7 आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है, ऑप्शन 4 7 आपका करेक्ट आंसर है फ्रेंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपका a का वैल्यू है, ये b का वैल्यू, दोनों वैल्यू पुट कर लेना है, पुट करके सम कर लेना है। ठीक है 4 + 3 7 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपका गिवन है y इक्वल टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू गिवन है x प्लस 1/x, है ना। यहाँ पे आपका समीकरण इट मीन्स इक्वेशन गिवन है, तो मल्टीप्लाई करते हैं फ्रेंड, 2y² माइनस का 4 हो जाएगा, 2 अंदर जाएगा फ्रेंड, और माइनस का 9y + 14 इक्वल टू 0। ठीक है क्या होगा 2y है 9y है और ये 4 माइनस का 4 है और 14 है, तो आपका 10 हो जाएगा। मतलब इक्वेशन क्या बने आपका 2y² माइनस का 9y और प्लस का 10 इक्वल टू 0। ओके फ्रेंड, तो समझना यहाँ से हम लोग अगर इसका फैक्टर निकालते हैं क्या हो जाएगा 10 × 20। ठीक है मैं निकाल देता हूँ डिटेल में, देखना 2y² 20 हो गया, 9 बनाना है 5 हो जाए 20 है ना, 5y माइनस का 4y + 10 इक्वल टू 0। कॉमन लेंगे तो 2y कॉमन हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा 2y कॉमन होगा ना यहाँ से, एक काम करते हैं हम लोग इसको एक साथ कर लेते हैं। यहाँ 4 वाले टर्म को एक साथ कर लो, यहाँ ये 4 यहाँ हो जाएगा, ये 5 कर लो अब। ठीक है 2y कॉमन हो जाएगा फ्रेंड, y माइनस का यहाँ पे 2 बचेगा। क्लियर है। और यहाँ से आप 5 कॉमन ले लो तो y - 2 बच गया। क्या बना फ्रेंड 2y - 5 और एक y - 2 बचा। तो y का वैल्यू क्या बना, y का वैल्यू एक तो आपका 2 आया और एक आया फ्रेंड 5/2। पूछा जा रहा है कितने हल होंगे। ठीक है हल फाइंड करना है। ठीक है अब हम लोग अगर यहाँ पे y की जगह पे हम लोग क्या पुट करते हैं फ्रेंड, ये देखो समझना, y की जगह पे अगर 2 पुट करते हैं, 2 रखते हैं तो 2 कब होगा फ्रेंड x इक्वल टू 1 1/x, मतलब x इक्वल टू 1 पे आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, मतलब एक आपका हल तो निकल गया 1। ठीक है क्लियर है। चलो समझ में आया, एक हल तो हम लोग निकाल चुके हैं। सेकंड पे आते हैं। अगर y इक्वल टू हम लोग 5/2 पुट करते हैं, 5/2 पुट करते हैं फिर, तो ये क्या है आपका 2 होल 1/2 है ना, इक्वल टू x प्लस 1/x लिख सकते हैं। ये क्या 2 + 1/1, 2 + 1/2 इक्वल टू x प्लस 1/x। अब यहाँ से कंपेयर करो, यहाँ देखो x की जगह पे क्या दिख रहा है ना 2। ठीक है तो आपका सेकंड हल क्या निकल गया, x का जो वैल्यू होगा 2, ये 2 हल निकल गया। थर्ड हल की बात करते हैं। अगर हम लोग ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पे समझना x के जगह पे उल्टा करके इसको लिख लो, है ना 1/2 प्लस 1 प्लस 2 लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो समझना, यहाँ पे x के जगह पे क्या दिख रहा है 1/2, है ना 1/2, और 1/x के जगह पे 1/2 दिख रहा है ना। तो आपका ऐसे समझ लो x की जगह पे अब क्या आ गया 1/2, और यहाँ 1/x की जगह पे क्या आ गया 2, मतलब इसको उल्टा करेंगे तो 1/2 ही बनेगा। मतलब आपका थर्ड हल क्या बन गया
1/2, मतलब कितना सॉल्यूशन है हमारे पास फ्रेंड? 3 सॉल्यूशन। ठीक है, आई होप कि समझ में आया होगा। 3 सॉल्यूशन पॉसिबल है, यही आपका करेक्ट आंसर है। मैच कर लो ऑप्शन थर्ड। ओके फ्रेंड, आई होप कि आपको समझ में आया होगा 3 सॉल्यूशन कैसे निकला। ठीक है, 2 सॉल्यूशन मैंने लिखा है, थर्ड सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे बताया था क्या कि आपका y इक्वल टू अगर 2 है तो ये कब पॉसिबल है? x इक्वल टू 1 एंड यहाँ भी आपका 1 हो जाएगा 1/1। ठीक है, इट मीन्स आपका 2, तो ऐसे करके आपका 3 सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। आई होप कि समझ में आया होगा। ओके फ्रेंड, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड।